Hello, dear friends. You all welcome back to Bodhruar Academy. In the last video, class 10 mathematics from the NCERT in the exercise 4.3, we have discussed the three, that is the 6, 7 and 8 question. Now in this video, this is the last video on the exercise 4.3. We will discuss 9, 10 and 11 number question. Now see the 9th question. Very tricky and very easy and beautiful question. Now see, question number 9. Two water taps together can fill a tank in this 9/3/8 hours. Okay, in proper fraction. The tap of a longer diameter takes 10 hours less. Okay, than the smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tank कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो देखिए एक टैंक है भाई. ओके, तो इसमें नहीं क्या दो टैप्स है. पहले दो टैप्स कंसिडर करना है हमें. दिस इज द बिगर वन एंड दिस इज द स्मॉलर वन. ठीक है. ओके, अब देखिए ये बड़ा टैप है, इसके डायमीटर ज़्यादा है. अब देखिए ये बड़ा टैप है, तो इसको ये टैंक फिलअप करने में इससे कम टाइम लगेगा. सीधी बात है भाई. ओके, अब देखिए टुगेदर अगर हमने टैप शुरू कर दिए तो वो कितना घंटा ले रहा है? 9/3/8. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. कैसे कन्वर्ट करना है? 9 × 8 + 3/8. 9 × 8 72. 72 + 3 75/8 आवर्स. ओके, अब देखिए टुगेदर. ओके, टुगेदर. अब ये भी नल शुरू है, ये भी नल शुरू है, तो इनको कितना टाइम लग रहा है? 75/8 आवर. यानी कि इस टैंक का पूरा पोर्शन फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 75/8 आवर. ओके, इस टैंक का पूरा पोर्शन फिलअप करने के लिए इनको कितना टाइम लग रहा है? 75/8 आवर्स. ओके, अब देखिए अब एक आवर में कितना पोर्शन फिल होगा? Now see, now to cover the portion in 1 hour. अब देखिए इतने टाइम में पूरा टैंक फिल हो रहा है, तो एक घंटे में कितना पोर्शन फिल होगा? तो ये कैसे करने का? अब ये जो टाइम है ना, इसका रेसिप्रोकल करना है. अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा? 8/75 आवर्स आयदान में. अब देखिए उन्होंने कहा है कि सेम टैंक अगर हम छोटे नल से फिलअप कर रहे हैं. ओके, सेम टैंक अगर हम छोटे नल से फिलअप कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इसको x आवर लगेगा. सेम टैंक. ओके, क्योंकि हमें इंडिविजुअली टाइम निकालना है ना. ओके, विच कैन सेपरेटली फिल द टैंक. ओके, सेपरेटली हमें इंडिविजुअली टाइम निकालना है. अगर सेपरेटली लिया, यही टैंक है, सेम वॉल्यूम है, उसको अगर छोटे टैप से हम फिलअप करें तो मान लीजिए कि x आवर लग रहा है. ओके, x आवर में पूरा जो टैंक का पोर्शन है वो फिलअप हो जाएगा. तो 1 आवर में टैंक का कितना पोर्शन फिलअप जाएगा? ओके, इन 1 आवर यही कंडीशन. टू कवर द पोर्शन इन 1 आवर, टू कवर द टैंक पोर्शन, to cover the tank portion in 1 hour. कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 1/x आवर. ओके, अब देखिए छोटे टैप के लिए हो गया. अब वही सेम टैंक अब हमारा टैप हो गया बड़ा. अब देखिए कंडीशन दिया है कि द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर. भाई इसकी डायमीटर बड़ी है इससे. ओके, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस. ओके, इससे 10 घंटा क्या लेगा? कम लेगा, यानी कि x - 10 आवर. भाई डायमीटर बड़ी है तो टाइम कम ही लेगा वो. ओके, अब देखिए टू कवर द टैंक पोर्शन in 1 hour is reciprocal of this 1/x - 10 hour. ठीक है, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. देखिए अब इसको मिटा देता हूँ बस. अब देखिए ये जो भी गिवन हमको दिया था वर्ड प्रॉब्लम, उसको हमने मैथमेटिकल में
और डायग्रामेटिकली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में भाई ये इतना पोर्शन कवर कर लेगा छोटे टैप से, और 1 घंटे में ये इतना पोर्शन कवर कर लेगा इस टैप से, और 1 घंटे में ये इतना पोर्शन कवर कर। अब देखिए अगर इनका मैं सम कर दूंगा 1 घंटे का पोर्शन का, तो इतना हो जाएगा, यानी कि 1/x + 1/x-10 इक्वल्स टू कितना है 8/75, ओके, क्योंकि हम 1 आवर के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से रीअरेंज कीजिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x-10 प्लस x इंटू x-10 इक्वल्स टू 8/75, x टू x-10, x इंटू x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अब देखिए 2 टाइम्स x-10 इंटू 75, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 10x इंटू 8, ठीक है भाई। 75 इंटू 2 150 इंटू x एज इट इज, 75 इंटू 10 माइनस ऑफ 750 इक्वल्स टू 8 इंटू x स्क्वायर, अब माइनस 10 इंटू x माइनस 80x, ठीक है भाई। अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब देखिए इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस का माइनस 150x और माइनस का प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्या बच गया भाई, ओके। अब देखिए 8x स्क्वायर एट इज माइनस 80 माइनस 150 दैट इज माइनस 230x। अब देखिए बच क्या गया 750 इक्वल्स टू 0। Is it a quadratic equation? Yes. Why it is not quadratic equation? The coefficient of x square non-zero, which is a 8. If I compare with the standard form, अब देखिए इसमें और एक चीज कर सकते हैं हम कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना, कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना। अगर देखिए मैंने 2 कॉमन निकाले यहाँ, तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो भाई 4 बच गया, 230 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 115 बच गया, 750/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 325, बराबर कि नहीं। कितना हो जाएगा 375 प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब देखिए ये 2 को शिफ्ट कर रहा हूं मैं 0/2 एंड 0 समथिंग ऑलवेज क्या 0 समथिंग ऑलवेज 0 भाई, नो नीड स्टोरी। ये हो गया 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes. Why it is not quadratic equation? Because if I compare with the standard form, that is x square plus bx plus c equals to 0, I found that a equals to 4, which is a non-zero. This is the condition to be quadratic equation. अब b कितना है यहाँ पे -115, c कितना है 375, ठीक है। अप टू दिस नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गया। अब देखिए हमने x का कंसिडर कर लिया कि जो भी छोटा नल है उससे वो टैंक फिलअप हो जाएगा, और x-10 से क्या हो जाएगा, जो भी लास्ट स्टेप है ना वो टाइम लेगा। अब देखिए हम यूज करेंगे अब डायरेक्ट फार्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 टाइम्स a। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। b कितना है हमारे पास -115 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर इज नथिंग बट 115 इंटू 115, तो कितना हो जाएगा 13225 माइनस 4 टाइम्स a कितना है हमारे पास 4 है, शायद से 4 है, ओके। और c कितना है हमारे पास माइनस ऑफ, सॉरी c तो प्लस है ना, सॉरी c कितना है 375। अब देखिए अपॉन 2 टाइम्स a कितना है हमारे पास 4। अब देखिए x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखिए 13225 माइनस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 4 16 इंटू 375। अब देखिए 375 इंटू 16 कीजिए अपन 6000 आ जाएगा, कितना 6000, 1 2 3
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8, देयरफॉर x इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस। अब देखिए क्या करना है, 13,225 माइनस 6,000, ये कितना आ जाएगा? अब देखिए ये आ जाएगा अपना 7225 डिवाइडेड बाय 8। देखिए भाई ये अब करना है, आपको ये करना है। ओके मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब देखिए x इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 इज नथिंग बट 85 डिवाइडेड बाय 8। अब जस्ट सेपरेट x इक्वल्स टू 115 प्लस 85 बाय 8, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू 115 प्लस 8 सॉरी माइनस प्लस हो गया भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए 115 प्लस 85 200, 200 डिवाइडेड बाय 8, 200 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है 25। अब देखिए 115 माइनस ऑफ 85 कितना हो जाएगा? 115 माइनस ऑफ 85, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 30, कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 8, और 30 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा 3.7। एम आई राइट? यस भाई, ओके 3.7। अब देखिए ठीक है, हमने x के दो वैल्यूज फाइंड आउट कर दिए भाई। एक कौन सा है? 25 और एक, अब देखिए अब ये जो टैंक थे, ओके, इसमें था हमारा छोटा टैप और इसमें था हमारा बड़ा टैप। ओके, तो इस छोटे टैप्स को हमने मान लिया था कि x आवर लगने वाला है, और इसको कंडीशन दिया था कि भाई 10 आवर लेस लगेंगे जो भी इससे। अब देखिए x हमने फाइंड आउट किया, यानी कि x इक्वल्स टू 25 आवर्स, यानी कि 25 आवर्स लगेंगे छोटे टैप को इस टैंक को फिलअप करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कितना है? x माइनस 10, यानी कि x कितना है हमारे पास? 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 आवर, यानी कि बड़े टैप से टैंक फिलअप करने के लिए हमारे पास लगेगा टाइम 15 आवर्स और छोटे के लिए 25। अब देखिए x की हमारे पास अगेन सेकंड वैल्यू है, ठीक है, मान लिया मैंने कि x इक्वल्स टू 3.7 आवर लग रहे हैं, ओके, छोटे टैप के लिए। अब देखिए अगर 3.75 माइनस 10 तो ये हो जाएगा निगेटिव भाई, क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो भाई टाइम कभी निगेटिव रहता नहीं, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि एलिमिनेट। ओके, जस्ट चूज दिस साइन, बिकॉज अगर मैंने ये चूज कर लिया तो भाई बड़े टैप में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन आए तो हमको ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं रह सकता है, ये तो आपको सभी को पता है। तो इसलिए छोटे टैप को कितना टाइम लगेगा टाइम फिलअप करने के लिए? 25 आवर्स, और बड़े टैप को कितना लगेगा? 15। सीधी बात है भाई, डायमीटर बड़ा है तो उसको टाइम कब लग जाएगा, इसका डायमीटर छोटा है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वां सवाल, स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10। an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बैंगलोर। ठीक है भाई, शायद है भाई, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस टाइम कैसा लेंगी? कम ही लेंगी, पैसेंजर तो स्लो जाती है, सभी को पता है। एक्सप्रेस कैसी जाती है? फास्ट। तो जो ट्रेन फास्ट जाती है वो टाइम कैसा लेंगी भाई? कम लेंगी। तो कितना कम लेंगी? 1 आवर देन द पैसेंजर वन। ओके, और कितना टाइम उसको कवर करना है दोनों को? 132 किलोमीटर। अब देखिए कहाँ से कहाँ, मैसूर टू बैंगलोर। अब देखिए ये ब्रैकेट में दिया है कि विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। ओके, अब देखिए पैसेंजर भी जा रही भाई और एक्सप्रेस भी जा रही है, तो पैसेंजर ज़्यादा देर रुकेंगी, एक्सप्रेस कम देर रुकेंगी। ओके, जो भी उनका स्टॉप्स आएंगे वहाँ पे, तो वो टाइम हमको काउंट नहीं करना है कि भाई पैसेंजर 10 मिनट रुकी तो एक्सप्रेस तो 5 मिनट रुकी, वो टाइम हमको काउंट नहीं करना है। ओके, अब देखिए इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। भाई देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीड ज़्यादा रही थी। ओके, एक्सप्रेस उन्होंने पहले क्या जाता है कि एक्सप्रेस टाइम कैसा कम लेंगी। अगर टाइम कम ले रही तो भाई उसकी स्पीड तो ज़्यादा होंगी, और कितने से ज़्यादा होंगी? 11
किलोमीटर पर आवर। ओके, पैसेंजर से एक्सप्रेस की कितनी स्पीड ज़्यादा होंगी? 11 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। अब देखिए, लेट कंसिडर कर दीजिए, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ओके, लेट कंसिडर कर लिया हमने कि एक्स बी द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए उन्होंने गिवन कंडीशन दिया है कि जो भी एक्सप्रेस ट्रेन रहेंगी उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा रहेंगी पैसेंजर से? 11 से। यानी कि लेट x प्लस 11 बी द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, नॉट चेन्नई एक्सप्रेस। ओके, कि जो भी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड रहेंगी वो कितनी गुना ज़्यादा रहेंगी? तो 11 आवर से क्या रहेंगी? ज़्यादा, 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसकी इतनी स्पीड थी, ओके, और एक्सप्रेस के लिए कितना था? x प्लस 11। अब देखिए एक फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, बस इसके स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब देखिए, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आई कैन राइट। Okay, I have shifted this time on the left hand side and speed on the right hand side. Therefore, time equals to distance per unit time. अब देखिए, let t1 be the time taken by passenger 1. ठीक है भाई, पैसेंजर ट्रेन के लिए x आवर्स किलोमीटर पर आवर स्पीड है, हमने मान लिया। अब टाइम कितना है? t1। देयरफॉर t1 पैसेंजर के लिए, पैसेंजर, अब डिस्टेंस दोनों ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करना है, कितना है? 132। ओके, पैसेंजर के लिए स्पीड कितनी है? x आवर। ठीक है, ओके, दिस इज द टाइम, ओके, टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, हाउ मेनी? 132 किलोमीटर। अब देखिए, लेट t2 with time taken by Chennai Express train. Therefore t2 equals to distance सेम है भाई। अब देखिए एक्सप्रेस के लिए ये स्पीड चेंज हो गया, कितना हो गया? x प्लस 11। ठीक है, ओके, t1 टाइम टेकन बाय द passenger train, okay, and t2 time taken by the Chennai Express train. अब देखिए एक कंडीशन और दी है कि an express train takes 1 hour less than the passenger train. ठीक है भाई, कि जो भी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेगा, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। यानी कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो 1 घंटा टाइम कैसे लेंगी? ज़्यादा लेंगी। यानी कि पैसेंजर ट्रेन कितनी है? t1, ओके, वो 1 घंटा टाइम ज़्यादा लेंगे। कैसे ज़्यादा लेंगे? एक्सप्रेस ट्रेन का, एक्सप्रेस का टाइम कितना है? t2। ये समझ लीजिए, t1 इक्वल्स टू 1 प्लस t2 कैसा है? दिया है हमें कि 1 आवर लेस रहेगा, किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का। यानी कि पैसेंजर जो ट्रेन रहेंगी उसका 1 आवर ज़्यादा रहेगा एक्सप्रेस ट्रेन से। यानी कि पैसेंजर ट्रेन का जो भी टाइम है ना, वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। ओके, दिस इज द गिवन कंडीशन। अब देखिए बस, ठीक है, तो t1 इक्वल्स टू 1 प्लस t2। अब देखिए t1 कितना है हमारे पास? 132 बाय x इक्वल्स टू 1 प्लस हाउ मेनी? t2 132 अपॉन x प्लस 11। अब देखिए ये हो गया हमारा अब इक्वेशन। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है? 132 अपॉन x। ओके, आई एम शिफ्टिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई बिकम्स माइनस अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से 132 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 बाय एक्स एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1।
ओके, अब देखिए इस 130t को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1/132। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1/132। ओके, अब देखिए x गेट कैंसिल, व्हाट रिमेन्स ओनली 11। ओके, अब देखिए नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स x इक्वल्स टू 1/132। ठीक है, अब देखिए अब रेसिप्रोकल कीजिए बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, इक्वल्स टू 11, तो ये जाएंगे 132/1। अब देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स x इक्वल्स टू 132 इंटू 11, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू, अब देखिए 1452। अब देख लीजिए एक बार 1452। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ए बी सी के वैल्यू, कितना है a 1, b कितना है 11 और c कितना है माइनस 1452। ठीक है, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया, तो हमने ए बी सी सी के वैल्यूज फाइंड आउट किए। अब ये जो ए बी सी सी के वैल्यू है, ये हमें जब हम अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द रूट्स, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b कितना है हमारे पास 11, देयरफॉर माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर, कितना है 121। छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 1452। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है भाई, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121। अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू 1 4 एंड 1452 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 20 20 0 2 16 2 चलेगा 5 5808। अब 5808 में 120 ऐड करना है, 5808 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस। अब देखिए 5808 में 121 हमें क्या करना है ऐड, ये होगा 9, ये होगा 2, ये होगा 9, ये होगा 5, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5929 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 5929 is nothing but 77 minus 11 plus minus 77 by 2। अब देखिए just we are very close to our answer। अब देखिए x equals to minus 11 plus 77 divided by 2 and x equals to minus 11 minus 77 divided by 2। अब देखिए x equals to, अब 77 में से कितना गया 11, तो 33 डिवाइडेड 66 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है ना, हाँ बराबर है, देयरफॉर x equals to 33। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 77 और उसमें क्या ऐड करना है 88 बाय 2, कितना हो जाएगा माइनस 44। अब देखिए हमने कंसिडर कर लिया था कि x बी द स्पीड ऑफ पैसेंजर 1, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रेन की हमने x स्पीड कंसिडर कर ली। तो
तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 33 किलोमीटर पर आवर। ओके 33 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन थी उसकी स्पीड 12 आवर्स किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि x प्लस 11 बी दी स्पीड ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखिए x कितना है हमारे पास 33 प्लस 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द स्पीड ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस एंड 33 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ पैसेंजर। अब देखिए स्पीड भाई निगेटिव नहीं रहेंगी, इसलिए ये हमें रूट्स क्या करना है निगलेक्ट। ओके तो 33 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई हमारी पैसेंजर की और चेन्नई एक्सप्रेस की कितनी हो गई 44 किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है भाई 2 स्क्वायर है तो देखिए ड्रॉ कर दीजिए 2 स्क्वायर है। ठीक है ओके अब देखिए इस स्क्वायर की साइड ले लेंगे हम x और इसके ले लेंगे y। ठीक है पता नहीं भाई हमें अननोन वैल्यूज है, यही तो निकालना है हमें। ओके यही तो काम कर रहे हैं कि अननोन को हम फाइंड कर रहे हैं। ओके इस स्क्वायर के लिए हमने साइड मान लिया कि x है और इसके लिए मान लिया कि y। ओके स्क्वायर है भाई, स्क्वायर के सभी साइड सेम रहते हैं, तो फिर बोलेंगे फिर 4 बार कैसे x मिलती है। ओके अब देखिए एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके एंड एरिया फॉर दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है भाई इतना तो सभी की पता है कि दिस इनटू दिस। ओके साइड स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। ओके ठीक है अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि इन दोनों स्क्वायर का जो भी एरिया है उनका एडिशन करना है। सम मीन्स एडिशन, देयरफॉर x प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है भाई 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सी द सेकंड कंडीशन, इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है डिफरेंस कितना दिया है काय का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मीन्स नथिंग बट देखिए अब इसका पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर्स मीन्स एडिशन ऑफ 4 साइड्स, x प्लस x 2x 3x 4x, पेरीमीटर इज 4x। अब इसके लिए पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स y। अब पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है हमें 24, दैट मीन्स 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ठीक है भाई अब देखिए यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/4 भी लिख सकता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो गया 6। ओके देयरफॉर x इक्वल्स टू वाई प्लस 6। ओके अब देखिए ये जो हमारी पहली गिवन कंडीशंस थी, अब ये सेकंड गिवन कंडीशन। अब सेकंड गिवन कंडीशन को हमने सॉल्व कर लिया और x इक्वल्स टू वाई प्लस 6 पुट हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। अब देखिए x इक्वल्स टू पुट कीजिए y प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो y प्लस 6, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया y प्लस 6 होल स्क्वायर, y स्क्वायर एज इट इज एंड 468। ठीक है भाई यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 36 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ओके प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब देखिए ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 36, 6 इंटू 2 12 टाइम्स वाई। अब देखिए आई एम शिफ्टिंग वाई स्क्वायर एज इट इज, आई एम शिफ्टिंग माइनस 468 इक्वल्स टू 0। ओके इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो जो भी प्लस था वो क्या हो गया माइनस। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके इसको मिटा देता हूं मैं। ओके अब देखिए वाई स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर। ठीक है
y स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस 12 टाइम्स y। अब देखिए 468 में से हमको कितना निकालना है 36। 468 में से हमको निकालना है 36। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि माइनस ऑफ 432 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब देखिए यहीं पर भी हम 2 कॉमन निकाल सकते भाई। कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना, सभी टर्म को क्या डिवाइड करना 2 से। ठीक है भाई, मैं 2 से 2 कॉमन निकाला तो भाई सभी टर्म को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो वाई स्क्वायर ओनली बच जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 260 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स वाई माइनस 216 इक्वल्स टू 0/2 and 0 by something always 0. Very good. Therefore y square plus 6y minus 216 equals to 0. ठीक है भाई। Is it a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation in variable y. तो यहाँ पर ay square plus by plus c, this is the standard form of quadratic equation in y variable. Therefore a equals to 1, b equals to 6 एंड सी इक्वल्स टू माइनस 216। ओके, मैंने कंपेयर कर लिया भाई जो भी वाई वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखिए हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको मिल गया। अब देखिए हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो हमारी पिछली डायग्राम थी वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये थे हमारे दोनों स्क्वायर, इनकी साइड थी एक्स, इनकी साइड थी वाई। ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है तो इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 टाइम्स एम। हम क्या कर देते ऑलवेज x इक्वल्स टू लेते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y में तो y लेना पड़ेगा हमको। ओके, तो ये सीधी बात है। माइनस ऑफ b कितना है हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 36 माइनस ऑफ 4 टाइम्स। भाई ए कितना है हमारे पास 1 है और सी कितना है नेगेटिव 216 अपॉन 2 टाइम्स ए इज नथिंग बट 1। वाई इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखिए ये हो गया 36, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, देन 216 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 4 2, 4 इंटू 1 4 and 2 6, therefore 4 into 2 8, therefore 8 6 4 divided by 2, therefore y equals to minus 6 plus minus 864 plus 36 900, and square root of 900 is nothing but 30 divided by 2. Now just to separate, अब देखिए minus 6 plus 30 divided by 2 and y equals to minus 6 minus 30 divided by 2. ठीक है, therefore y equals to 30 minus 6, 30 minus 6 24, 24 by 2 12. Okay, therefore y equals to minus 30 minus 6 minus 36 minus 36 by 2 minus of 18. अब देखिए हमने y क्या कंसिडर कर लिया था, इस स्क्वायर का साइड। ओके, therefore y equals to 12 मीटर। ओके, y equals to 12 मीटर। अब देखिए अब हमें निकालना है x। तो देखिए x के लिए कंडीशन थी x इक्वल्स टू, क्योंकि ये पेरीमीटर की कंडीशन दी थी ना 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 था, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन निकाला था, फिर ये बन गया था x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू वाई प्लस 6, ये हमारे पास कंडीशन थी ना। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है इसकी साइड, तो y कितना निकाला हमने 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, यानी कि x इक्वल्स टू 18 मीटर। ओके, तो y इक्वल्स टू 12 लेना है और इसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि माइनस भाई निगेटिव टू साइन नहीं रहेंगे ना, देखा है क्या कभी स्क्वायर का निगेटिव साइड। ओके, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे और इसको उठा लेंगे, तो y इक्वल्स टू 12 मीटर इस स्क्वायर की साइड हो गई। ओके, फिर हमारे पास ये कंडीशन दिया था कि डिफरेंस इन द पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर इज नथिंग बट द 24। फिर हमने इसको सॉल्व करके x इक्वल्स टू वाई प्लस 6 ये इक्वेशन हमने बनाया था। तो ठीक है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी, फिर y इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी y की वैल्यू, तो हमने x भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, दीज आर द साइड्स फॉर दिस अननोन स्क्वायर। तो ये थी हमारी
ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.